हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं आपको एक चीज बता दूं कि कई बार जो बीमारियां होती हैं वो जकड़ी हुई होती हैं एक मूल कारण से, और वो है हमारा पाप। जी हाँ, सही सुने, हमारा पाप। बहुत लोग चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार मैं एक जगह गया था, मैं वहां प्रार्थना कर रहा हूं और कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं बैठ के मैं उनसे बातें कर लेता हूं, और मैंने उनके पास बैठकर मैंने बातें की। तो मुझे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को अपने बड़े भाई को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जमीन के ऊपर पड़ा था। मैंने उसके कमर में ऐसा चोट लग चुका था कि वो जमीन पर पड़ा हुआ था। और यहाँ पर हमारे देश अमेरिका में जब कोई बीमार पड़ा रहता है तो उसे इमरजेंसी में कॉल करना पड़ता है, और इमरजेंसी एम्बुलेंस आता है, उसे ले जाता है। उसकी पत्नी इमरजेंसी में कॉल करने के लिए वो कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि एक बार मुझे फ़ोन करने के लिए। तो बोला एक बार पास्टर को फ़ोन कीजिए। तो उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन किया और मैं गया। मैंने पूछा, वो पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल हिल भी नहीं सक रहे थे। और मैंने कहा कि मैंने दुआ किया। 15 मिनट दुआ करने के बाद खुदा मुझसे कहता है कि उससे कहा है कि उसके भाई को क्षमा करने के लिए। और मैंने कहा आपको अपने भाई को क्षमा करना होगा। और उन्होंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने बोला मुश्किल है, लेकिन अगर आपको चंगाई चाहिए तो अपने भाई को क्षमा कीजिए। अब यकीन नहीं करेंगे, उसने अपने भाई को क्षमा किया। अगला 5 मिनट का क्षमा का प्रार्थना के बाद वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और अपने कमरे में चलने लगा। जो आदमी 3 घंटा से पड़ा हुआ था, वो आदमी उठकर दौड़ने लगा। ये मुझे बहुत आश्चर्य किया, क्योंकि क्षमा में उतना ताकत है। तो जब भी हम बीमारी के लिए प्रार्थना करने जाएं तो सबसे पहला चीज हमें जानना है कि हमें परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगना है और दूसरों के लिए भी माफी मांगना है। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि अगर आप माफी मांगते हो परमेश्वर से तो वो ईमानदार है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। परमेश्वर से जब आप माफी मांगते हैं तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले देखिए, माफी क्यों मांगना है। आप कब खाना खाते हो या पानी पीते हो, अगर गंदे बर्तन से पानी और खाना नहीं खाओगे, उस बर्तन को आप साफ करोगे, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करोगे खाने के लिए, पीने के लिए। उसी तरीके से जब आप परमेश्वर से माफी मांगते हो तो परमेश्वर आपको साफ करता है। आप एक साफ किए हुए बर्तन है जो परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए अभी तैयार है। परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर का चंगाई आपके शरीर में आने के लिए भी तैयार है। दूसरा, जब आप माफी मांगते हैं तो परमेश्वर के करीब जाते हैं। आप बहुत करीब जाते हैं, क्योंकि माफी आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। तीसरा, जब आप माफी मांगते हैं तो आप परमेश्वर के घेरा में रहते हैं। शैतान आपको छू नहीं पाएगा, शैतान आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इफिसियन 4:27 में लिखा गया है कि शैतान को जगह मत दो अपने जीवन में। और शैतान को जगह नहीं देना है तो सबसे पहले आपको क्षमा मांगना है। जब आप क्षमा मांगोगे, उसी में आपको देखोगे कि वो एक कारण हो सकता है कि आप क्षमा नहीं मांग रहे हो, आप क्षमा नहीं कर रहे हो। ये भी कारण हो सकता है कि आप चंगाई नहीं पा रहे हो। तो आज आप क्षमा कीजिए और क्षमा मांगिए। आइए हम दुआ करते हैं। हे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, हमारे गुनाहों के लिए क्षमा कीजिए, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कीजिए। और हम दूसरों को भी क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाया। जैसा क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि मैं उनको क्षमा करता हूं क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं भी क्षमा कर रहा हूं आज उनको। और जैसा मैं क्षमा कर रहा हूं, मैं शुद्ध हो रहा हूं, और आपका चंगाई आपके संतान के जीवन में प्रवेश कराइए, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। खुदावन आपका आशीष दे।